राबिया के मरने के बाद वो बंदा जो शख्स जो बोलता है कि मैं उसका पति हूँ, मैंने मर्डर किया है, तब कि पोस्टमार्टम जो हुआ है वो पोस्टमार्टम का जिस हिसाब से एक गाइडेंस दिया गया वो गाइडेंस फॉलो नहीं हुआ है। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर ये जाएगा तो बेशक चीज़ें बहुत हद तक आगे बढ़ेगी, लेकिन कैंडल मार्च अब भी हो रही है। पब्लिक में इमोशन है, एक कोर्ट में बिलीव रखना चाहिए। उसके बाद मर्डर भी करना था, लेकिन इतने बुरी तरीके से उसका मर्डर करने का कोई ना कोई वजह तो होगा। हिम्मत से सच को हो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। ये दुष्यंत कुमार की वो लाइन है जो हर चीज़ पर सटीक बैठती है। लेकिन आज जिस तरह से संगम बिहार का जो मामला है, राबिया केस को लेकर कैंडल मार्च रोजाना निकाला जाता है, लेकिन उनके लिए जो परिवार है वो अभी भी इंसाफ की गुहार लगाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो एडवोकेट हैं अमीना अमीन सुल्ताना है हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। बहुत बहुत शुक्रिया नेशन इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, राबिया केस को लेकर जिस तरह 2 हफ्ते से लगातार कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी इंसाफ की गुहार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं परिवार। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैं ये बोलूँगी कि कैंडल मार्च तब भी होती थी जब 2012-13 में वो निर्भया का कांड हुआ था, और कैंडल मार्च अब भी हो रही है। पब्लिक में इमोशन है, पब्लिक चाहती है कि जस्टिस हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट मतलब चाहती है ना कि आपको जस्टिस नहीं मिले, अगर उनका कोई एक पीछे से एक उनका अलग इंटेंशन है, तो फिर आप कितना भी कैंडल मार्च निकालो वो आपको जस्टिस इतना आसानी तरीके से नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है आपको? अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, लग रहा है आपको कि न्याय मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे मामले को हमने देखा है अदालत की चौखट पे धूल मिट्टी खाते हुए। देखिए एज ए लॉयर मैं बोलूँगी कि हमें जस्टिस सिस्टम पे बिलीव रखना चाहिए, ठीक है। हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक कोर्ट में बिलीव रखना चाहिए। अभी केस चल रही है, अभी उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन मुझे भरोसा है कि जस्टिस आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मिलेगी ज़रूर। कहा जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो मुकदमा दर्ज होते हैं तो वो जल्दी इंसाफ मिलता है। अगर इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला डाला जाए तो लग रहा है आपको जल्दी इंसाफ मिलेगा? देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में अगर ये जाएगा तो बेशक चीज़ें बहुत हद तक आगे बढ़ेगी, लेकिन एक जब सिस्टम नहीं जाती है ना, एक जब सिस्टम इन्वॉल्व होता है कि आपको जस्टिस ना मिले, तो आप कितना कर लो वो लोग दबाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इस केस में पूरी दबाने की कोशिश किया जा रहा है गवर्नमेंट से, और पुलिस भी इसमें शामिल है। हाँ, पुलिस कह रही है कि हमने अपना काम सही से किया है, जो आरोपी थे उनको हम गिरफ्तार कर जेल भी भेजे हैं। अब कैसा इंसाफ चाहिए? पुलिस अब बोल रही है कि उन्होंने सही किया है, लेकिन मुझे एक बात बता, आपने कहाँ किया है? राबिया के मरने के बाद वो बंदा जो शख्स जो बोलता है कि मैं उसका पति हूँ, मैंने मर्डर किया है, वो खुद आता है, तो उसमें आपका आपको हम कौन सा अवार्ड दे उस चीज़ के लिए कि मर्डरर खुद आ रहा है? यहाँ पे माँ बाप जो है, ऑफ कोर्स किसी की बेटी गुजरी है तो इतने बुरी तरीके से तो वो बोलेंगे ही ना कि हमें इंसाफ चाहिए। जब वो खुद बोल रहे कि ये बंदा जो बोल रहा है, ये बंदा पैसे लेके बोल रहा होगा, ये बंदा हमारा बेटी का मर्डर नहीं करा है, इसमें कोई साजिश है। उस ऑफिस में, जिस ऑफिस में वो काम करती थी, जिस दिन उसको वो मतलब गायब हुई, उससे 1 दिन पहले उसी ऑफिस में, जिस ऑफिस में वो काम कर रही थी, वो उसका ऑफिसर अरेस्ट हुआ है करप्शन केस में, या उसको पकड़ा गया है रेड हैंडेड, ठीक है। तो पुलिस तो ऑलरेडी उस ऑफिस के साथ एक लिंक में थी, तो फिर कैसे मतलब नेक्स्ट डे राबिया के साथ इतना बुरा हादसा हो जाता है और आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। फिर बाद में आप बोलते हो कि सब कुछ ठीक है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो गया, हमने अपना काम कर दिया। कैसे आपने काम किया जबकि मर्डरर खुद आके बोल रहा है कि मैंने मर्डर किया? वो भी हमें अभी पता नहीं है कि वो मर्डरर है कि नहीं है। आप कैसे बोल सकते हो जबकि पोस्टमार्टम जो हुआ है वो पोस्टमार्टम का जिस हिसाब से एक गाइडेंस दिया गया वो गाइडेंस फॉलो नहीं हुआ है, वीडियोग्राफी नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ इस केस में प्रॉपर नहीं हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने अपना प्रॉपर काम कर दिया है? कांड होता है कहीं पे, पुलिस में बंदा जाता किसी और पुलिस स्टेशन में जाके पकड़ाता है, फिर वो पुलिस स्टेशन अपना भार मतलब अपने आप को निपटाने के लिए वो दूसरे पुलिस स्टेशन को फ़ोन करके बोलता है कि भाई बंदा तुम्हारा केस है, तुम देख लो। तो वो तुम्हारा कैसे जिम्मेदारी है? तुम तो मतलब इससे निपटना चाहते हो बस।
ये है पुलिस का काम। ये भी जो है खबरों के मुताबिक पता चला है कि चालान का मामला है, पुलिस सीमा विवाद बता रही है, लेकिन उनके परिवार वालों का कहना है कि नहीं, ये हत्या और रेप का मामला है। देखिए अभी क्या है ना, जो अभी चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा एक कॉन्स्पिरेसी है। हो सकता है कि शायद ये लड़की बहुत जेन्युइन तरीके से काम कर रही थी और उसके बड़े लोगों को वो चीज़ राज नहीं आई, और जब उसको रोका गया होगा वो रुकी नहीं होगी तो उसको सीधा ही ये काम कर दिया। या हो सकता है किसी बंदे का इल इंटेंशन रहा होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अगर चलो किसी ने रेप कर दिया उसके बाद मर्डर भी करना था, लेकिन इतने बुरी तरीके से उसका मर्डर करने का कोई ना कोई वजह तो होगा। ऐसा क्या कर दिया? और जो राबिया की मतलब जो लड़की के अगेंस्ट में जो बोला जा रहा है कि लड़की ख़राब है, तुम लोग क्यों इस बात पे मतलब फोकस कर रहे हो कि लड़की की शादी हो गई थी या लड़की कौन है, लड़की क्या करती है क्या नहीं? वो लड़की है, सबसे पहले वो ह्यूमन है। एक ह्यूमन के साथ, वो लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आप उसको एक अलग कहानी क्यों बताए जा रहे हो कि उसमें क्या हुआ है, उसने शादी किया होगा, फलाना किया होगा, वो उसने किया कुछ भी किया होगा, लेकिन आपका ड्यूटी है इंसाफ को दिलाना, तो आप इंसाफ दिलाओ। आप चीज़ों को निकालो कि हुआ क्या है, आप उस पर मत जाओ कि लड़की कौन थी, लड़की ने क्या किया। तो जो उसके घर वाले मांग कर रहे हैं उस मांग को पूरा करो, क्योंकि उनको खुद पता है कि उनकी बेटी कैसी थी। आखिर में चलते चलते एक सवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के महिला मंत्री हैं, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, हेमा मालिनी हो, स्मृति ईरानी हो, बात बात पे जब महंगाई बढ़ती थी तो वो सिलेंडर लेके कंधे पे घूमती थी, कंधे पर विरोध जताती थी, लेकिन आज रेप हो जाता है मुस्लिमों के साथ, SC ST OBC के बच्चे के साथ, बच्चियां के साथ, तो उसको लेकर वो कुछ बोलती हुई नज़र नहीं आती, उनके मुंह पर दही जम जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब इलेक्शन का टाइम आता है, अगर वो अपोजिशन में बैठे हुए हैं तो उनका ये काम है कि बस घर से झोला उठा के निकलो और जाके सबको मतलब दर दर जाके डोर टू डोर बोलो कि भाई नाइंसाफ़ी हो रही है। वो उनका काम था। अब उन्होंने वो ड्रामेबाजी करके अब वो आ गए हैं कुर्सी पे बैठ गए। अब कुर्सी पे बैठने के बाद उनको एसी की हवा खाने से फुर्सत होगी तब वो बाहर निकलेंगे और लड़कियों के लिए जस्टिस मांगेंगे। क्या उनको पता नहीं है कि पिछले 7 साल में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा? उनको पूरा पता है, लेकिन वो क्यों करेंगे? वो बिज़ी है, उनको एक पोजीशन चाहिए था, उनको अपना करियर बनाना था, मतलब अपना नाम बनाना था, हिस्ट्री में लिखना था, इंडियन हिस्ट्री में कि हम ये महिला इसमें हम ये थे, महिलाओं में से मंत्री, महिला मंत्री है। तो फिर वो उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन अब उनका ये नहीं है। हाँ, अब उनको इंटरनेशनल कोई बात होगी, ब्लैक लाइव्स मैटर, अफ़गानिस्तान की वुमेन मैटर, मुस्लिमों की वुमेन मैटर, उसमें वो ज़रूर बोलेंगे, क्योंकि उसमें उनको अपना दिखाना है ना कि ओ माय गॉड, हम जो हैं हम इंडिया के मंत्री है, देखो हम कितने मतलब वो करते हैं। उनको अफ़गानिस्तान की औरतों के लिए फ़िक्र है, इतनी फ़िक्र है कि मतलब बस पूछो मत। UN में जाके भी मतलब हमारे मोदी जी ने बोल दिया सब कुछ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों का कुछ भी नहीं। आए दिन कोई ना कोई गुजर रहा है, कोई ना कोई मर रहा है, कोई ना कोई बुरी वो हो रही है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका एक एजेंडा है कि उनको पॉलिटिक्स में रहना है। ये एजेंडा नहीं है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि अगर हिंदू राष्ट्र भी बनाएंगे ना तो उसमें भी बड़े मसले मिसाले। फ़िलहाल उनको ये है कि हमें पॉलिटिक्स में अगर रहना है तो हमें हिंदू राष्ट्र का ये उठाना होगा। कल को अगर इनको लगेगा ना कि हिंदू राष्ट्र उठाने से हमें खतरा है तो कल ये भी ये छोड़ देंगे, कल वो दूसरा नया। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये फैक्ट है। पॉलिटिक्स में रहने के लिए वो लोग कुछ भी कर रहे हैं और कुछ भी करेंगे, ठीक है। उनका जो एजेंडा होगा वो उसी एजेंडे के ऊपर चलेंगे। फ़िलहाल उनका एजेंडा है हमें पॉलिटिक्स में रहना है, हमें पावर में रहना है। पावर में रहने के लिए क्या होगा, अब हम डेवलपमेंट की तो कोई काम कर नहीं रहे, हम सेफ्टी सिक्योरिटी किसी को दे नहीं पा रहे, तो अब हम क्या करेंगे, लोगों को जानवर बनाएंगे, ठीक है, लोगों को नफ़रत फैलाएंगे ताकि लोग उस नफ़रत से हमें वोट का ठप्पा देके हमें दूसरी बार इलेक्शन में जिताए। कि नफ़रत, क्योंकि मोहब्बत से, प्यार से, डेवलपमेंट से उनको कोई लेना देना, और अगर लेना देना है भी ना, मुझे लगता है कि वो चाहती ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को देखेंगे, क्योंकि मेहनत मतलब डेवलपमेंट करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और आप अगर दिन रात आईने के सामने अपने आप को संवारते रहेंगे ना तो आपसे मेहनत नहीं हो पाएगी। फिर आप मेहनत सिर्फ अपनी इमेज को ठीक करने के लिए करोगे, और वो इमेज ठीक करने के लिए आप कर रहे हो नेता बनने के लिए, तो वो
बस यही है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। तो ये हमारे साथ एडवोकेट हैं अमीना अमीन सुल्ताना, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो संगम विहार का मामला है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, उनके परिवार वाले को इंसाफ मिलना चाहिए। दिल्ली से नेशनल इंडिया न्यूज़ के लिए सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।